फील्ड ऑफ फोर्स को समझने के लिए आपको उससे पहले समझना पड़ेगा वेक्टर फील्ड क्या होती है। ठीक है, आपने एक वेक्टर फील्ड की एक कॉमन एग्जांपल अपने जब आप वेदर फोरकास्ट देख रहे होते हैं तो आपने उसमें देखी होगी कि इस तरह के तीर नज़र आ रहे होते हैं। तो आपको ये देखते ही पता चल रहा है कि आपको पता चल रहा है कि हवाओं की जो डायरेक्शन है वो इस तरह से है और जो इन तीरों की जो लेंथ है वो हवा की स्पीड बता रहे हैं। ठीक हो गया। तो इस केस में ये जितने भी वेक्टर्स हमें छोटे छोटे तीर नज़र आ रही हैं हमें क्या बता रहे हैं, ये हमें वेलोसिटीज़ बता रहे हैं एट दैट पॉइंट। तो इस वेक्टर फील्ड को हम कहेंगे, ये वेक्टर फील्ड जो है ये एक वेक्टर फील्ड की एक सब टाइप है जिसे हम कह रहे हैं फील्ड ऑफ वेलोसिटी। ठीक हो गया। इसी तरह ही वेक्टर फील्ड की एक सब टाइप है जिसे हम कहते हैं फील्ड ऑफ फोर्स, जो कि हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स है। फील्ड ऑफ वेलोसिटी की एक और आपको एनालॉजी देता हूँ। मिसाल के तौर पे आपके पास एक बाथ टब है जो कि अमीरों के घर में आता है। तो यहाँ पे एक सिंक है, सिंक से मुराद के पानी यहाँ से ड्रेन हो रहा है और यहाँ पे हमने एक टूटी खोली, हम बेसिकली टॉप व्यू से देख रहे हैं। तो ये हमारा वाटर सोर्स है, ये टब में पानी यहाँ पे जा रहा है। अब बेसिकली पानी यहाँ से दूर जाएगा और इसकी तरफ जाएगा। ठीक हो गया। तो हमारा जो हमारी फील्ड ऑफ वेलोसिटी होगी वो कुछ इस तरह से दिखेगी। ठीक है। इसी तरह ही चार्जेस की भी जो फील्ड है वो उसकी एक रिप्रेजेंटेशन होती है, तो हम उसको भी आगे चल के देखते हैं कि फील्ड ऑफ फोर्स जो है हमारे पास, जो एक चार्ज की वो किस तरह की दिखती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक चार्ज है, ये हमारे पास एक चार्ज है फॉर एग्जांपल। इस चार्ज के पास हम एक यूनिट चार्ज लेकर आते हैं। ये जो Q0 है इसका जो चार्ज है वो 1 कूलम है, इसे हम यूनिट चार्ज कह रहे हैं। तो ये भी पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पर कुछ फोर्स एक्सर्ट करेगा जो कि इस डायरेक्शन में होगी। अब हम अगर इस यूनिट चार्ज को यहाँ पे ले जाएं तो इस पे फोर्स किस तरह से एक्ट करेगी, वो इस डायरेक्शन में करेगी और थोड़ी सी कम होगी। क्यों? क्योंकि अब इसका डिस्टेंस बढ़ चुका है पहले से। इसी तरह ही हम इसे एक और पॉइंट पे ले जाते हैं थोड़ा सा और दूर, तो इस पे फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी और उसका मैग्नीट्यूड और कम हो जाएगा। और ज़्यादा अगर हम दूर ले जाएं तो फोर्स बहुत ही कम इस पर एक्ट करेगी, जो कि जो बड़ा चार्ज है उससे अवे करेगी। तो इसी तरह ही हम ये जो 3-4 पॉइंट्स पे हमने देखा कि फोर्स किस तरह से एक्ट कर रही है और किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। इसी तरह ही हम इस जो ये बड़ा पॉजिटिव चार्ज है इसके आसपास इसकी जितनी भी स्पेस है इस पे हर एक पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कि इस पॉइंट पे अगर यूनिट चार्ज होगा तो उस पर फोर्स किस मैग्नीट्यूड के साथ और किस डायरेक्शन के साथ एक्ट करेगी। तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारी कुछ इस तरह से दिखेगी। ठीक हो गया। जैसे जैसे हम करीब आ रहे हैं हमारी ज़्यादा है, जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं हमारी जो फोर्स है वो कम हो रही है। तो बेसिकली ये जो फील्ड है ये फील्ड ऑफ फोर्स है। इस फील्ड ऑफ फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हमने एक पॉइंट पे निकालनी है तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो वो निकालना बहुत ही आसान है। हम किसी भी पॉइंट पे लेंगे कि फोर्स कितनी लग रही है, ठीक है, इस यूनिट चार्ज पे। ठीक है। तो हम उस फोर्स को डिवाइड कर दें अगर हम यूनिट चार्ज के साथ, तो हमारे पास फोर्स पर यूनिट चार्ज आ जाएगी जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करती है। ठीक हो गया। तो हमारे पास ये जो फोर्स है ये हमारे पास Q यानी कि ये जो चार्ज है इसका चार्ज Q है, Q0 जो कि हमारा टेस्ट चार्ज है, और हमारे पास R यूनिट वेक्टर है। ठीक है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो हमारे पास कुछ इस तरह से दिखेगी। वो कर रही है K मल्टीप्लाई बाय चार्ज, जो ये चार्ज है, डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि हम जिस पॉइंट पे निकालना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम इस पॉइंट पे निकालना चाह रहे हैं तो इससे लेके इस तक का डिस्टेंस, और R यूनिट वेक्टर, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसके साथ R यूनिट वेक्टर भी आएगा। अब आपको इसकी एक और रिप्रेजेंटेशन भी दिखाता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की ही। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक लैब है, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास हम इंडिविजुअल चार्जेस को के साथ खेल सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे हमने ये चार्ज यहाँ पे रखा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो आपकी बुक से थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर मैं ये जो आपके पास जितने भी आपको एरोज नज़र आ रहे हैं ये यूनिट वेक्टर्स हैं। ठीक है। ये डायरेक्शन बता रहे हैं, मैग्नीट्यूड नहीं बता रहे, और ये बता क्या रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जिस तरह से डिम होते जा रहे हैं उस तरह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम होती जा रही है। और ये हमारे पास एक टेस्ट पार्टिकल है, टेस्ट चार्ज है। तो जैसे जैसे हम इस टेस्ट चार्ज को इसके पास लाते हैं हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ती है, जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं कम हो रही है। और अगर मैं इसको इस पॉइंट पे रखूँ तो एग्जैक्ट जो इसके नीचे डायरेक्शन वाला तीर था ये उसी की डायरेक्शन में है। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से होगी। अब
हमारी लैब में जो वो इसको रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, आपकी बुक में वो लाइंस के साथ करता है, यहाँ पे वो उसको रोशनी के साथ कर रहा है, ठीक है। एक उसने रेड सी एक लाइट के साथ वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं इसका चार्ज पहले 1 मिली कूलम था, अब मैं इसको बढ़ा के डबल कर रहा हूँ, ठीक है, नैनो कूलम सॉरी, और मैं जैसे जैसे बढ़ाता जाऊँगा वैसे वैसे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। वापस आते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ और एक हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इस दफ़ा। तो हमारा न्यूमेरिकल क्या है, यहाँ पे वो हमें कह रहा है कि 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस Q1 जो है वो 16 माइक्रोकूलम का है और Q2 जो है वो हमारे पास 4 माइक्रोकूलम का है, आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। तो हमारे पास Q1 ये है, Q2 ये है, डिस्टेंस 3 मीटर है, एज शोन इन दी फिगर, जैसे कि फिगर में हमें नज़र भी आ रहा है, ठीक हो गया। फाइंड द स्पॉट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो हमने बताना है कि वो पॉइंट, ऐसा कौन सा वो पॉइंट है इस लाइन पे कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है। तो उसने यहाँ पे उसको एक आर्बिट्रेरी पॉइंट के साथ रिप्रेजेंट कर दिया, जिसको वो पॉइंट P कह रहा है, और उस पॉइंट P का डिस्टेंस Q2 से वो D कह रहा है। तो अगर ये D है तो यहाँ Q1 से लेके Q2 तक हमारे पास क्या डिस्टेंस होगा, वो हमारे पास ये टोटल डिस्टेंस R है जो कि 3 के इक्वल है, ये हमारे पास R माइनस D होगा, यानी कि 3 माइनस D। तो खैर हम अपना गिवन डाटा देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। अच्छा, बेसिकली हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है दोनों चार्जेस की एट पॉइंट P, ठीक हो गया। पॉइंट P एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगी, ठीक हो गया, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास उस पॉइंट P पे दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज आ गई। अब अगर हम इसका मैग्नीट्यूड ले तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही होगा, ठीक हो गया। बेसिकली इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस तरफ होगी, इस चार्ज की वजह से जो होगी वो इस तरफ होगी, दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होंगी। तो वो कैंसिल आउट करके हमारे पास जो नेट हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो 0 बन जाएगी। तो बेसिकली हम अब इसको इक्वेट करेंगे, ठीक है। E12 हमारे पास क्या आएगी, K Q1 डिवाइडेड बाय R माइनस D का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो P डिस्टेंस है वो R माइनस D है, ठीक हो गया। और इसी तरह हमारे पास दूसरी तरफ क्या आएगा, K Q2 और ये D स्क्वायर, यानी कि इस Q2 से इस पॉइंट P तक जो डिस्टेंस है वो D है, तो इसलिए D स्क्वायर आ गया। दोनों को इक्वेट करेंगे, अब हम दोनों की वैल्यूज प्लग इन करेंगे। K से कैंसिल आउट हो जाएगा यहीं पे हमारे पास, बाकी वैल्यूज प्लग इन की, ये 16 माइक्रोकूलम था, ये 4 माइक्रोकूलम था, ये 3 माइनस D था, और ये D वैसे का वैसे रहा। D ही हमने बेसिकली यहाँ पे निकालना है इस पूरे क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हमारे पास माइक्रोकूलम से कट जाएगा और हमारे पास इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। ये वहाँ जाके इसके साथ D स्क्वायर 16 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, और ये 3 माइनस D होल स्क्वायर उधर जाके 4 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो हम ऊपर भी इसको ले गए हैं और हमने इसका स्क्वायर भी अंदर खोल दिया। अगर हम इसका स्क्वायर खोलें तो 9 स्क्वायर प्लस D स्क्वायर नेगेटिव 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय D, तो हमारे पास वो नेगेटिव 6D बन जाता है। तो अब इस इक्वेशन को मज़ीद हम सिंप्लीफाई करेंगे, वापस लिखते हैं इस इक्वेशन को। अब हमने 4 अंदर मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पे। अब 4 अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद सारी इक्वेशन को उठा के हम इस साइड पे ले गए हैं, तो प्लस 4D स्क्वायर हमारे पास नेगेटिव 4D स्क्वायर हो गया, प्लस 24D यहाँ पे नेगेटिव 24D यहाँ पे आके प्लस 24D हो गया, और 36 जो कि पॉजिटिव था यहाँ पे आके नेगेटिव हो गया, तो इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये दोनों आपस में कट के हमारे पास 12D स्क्वायर बच जाएगा, प्लस 24D वैसे के वैसे ही, 36 हमारे पास वैसे का वैसे ही आएगा, इक्वल टू 0। अब इन तीनों में एक चीज़, अब हमने बेसिकली यहाँ से D की वैल्यू निकालनी है, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती होंगी, बेसिकली 9th क्लास से हम ये सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। तो हमारे पास 12 हमने कॉमन ले लिया, कॉमन लेके 0 के साथ डिवाइड किया तो वो ख़त्म हो गया। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बचेगी, D स्क्वायर प्लस 2D नेगेटिव 3, ठीक हो गया। अब हम यहाँ से क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, दोनों में से जो भी आपको तरीका सिंपल लगता है। मुझे फैक्टराइजेशन आसान लगती है, तो फैक्टराइजेशन हम करते कैसे हैं, फैक्टराइजेशन हम ये करते हैं कि जो ये पूरा फैक्टर है इस पूरे को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इस पूरे फैक्टर के साथ जो कि नेगेटिव 3D है, नेगेटिव 3 है। हमारे पास क्या बनेगा, नेगेटिव 3D स्क्वायर। अब हमने इस नंबर को इस तरह से तोड़ना है
कि उसका सम तो 2d प्लस 2d बने, लेकिन जो उसका प्रोडक्ट है वो हमारे पास नेगेटिव 3d स्क्वायर बने। ठीक हो गया, इस पूरे फैक्टर को याद रखो। तो हमारे पास वो ऐसा कौन सा नंबर है, अगर हम इसको तोड़ दें 3d और नेगेटिव d में, तो सम करेंगे तो वापस 2d बन जाएगा, इसका प्रोडक्ट करेंगे तो 3d स्क्वायर नेगेटिव 3d स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारे पास दो फैक्टर, ये दो नंबर्स आ गए, हमने इसको इसकी जगह रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ से हमने d कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या बचेगा d प्लस 3, और यहाँ से हमने नेगेटिव 1 कॉमन ले लिया तो नेगेटिव 1 बाहर कॉमन आ गया, d प्लस 3 हमारे पास यहाँ से ये कॉमन आ गया। अब हमारे पास बेसिकली दो फैक्टर्स बचे हैं जो कि इक्वल टू 0 हैं। अब यहाँ पे हमारे पास d की दो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, एक है d इज इक्वल्स टू 1 और एक है d इज इक्वल्स टू नेगेटिव 3। d इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 1 से क्या मुराद है, जरा इसको साफ करते हैं। d पॉजिटिव 1 से मुराद ये है कि जो ये डिस्टेंस है ये 1 मीटर है, और नेगेटिव 3 से क्या मुराद है कि यहाँ से इस साइड पे 3 यानी कि उल्टी डायरेक्शन में हमने 3 मीटर्स जाना, तो यहाँ पे कोई पॉइंट है जहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो 0 होगी। अब इन दोनों में से एक ठीक है, अब वो एक ठीक क्यों है और एक गलत क्यों है वो मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली हमने अपनी जो सोल्यूशन का आगाज था वो हमने यहाँ से किया था, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कहा था कि मैग्नीट्यूड दोनों के सेम है, तो हमने वो पॉइंट निकाले कि जहाँ पे दो चार्जेस हो तो उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, ठीक है। अगर हम इस पॉइंट चार्ज, इस चार्ज का अगर हमें Q2 का निकाल दें, सिर्फ Q1 देखें, तो इसका जो यहाँ पे जो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में होगी, और जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी इसकी इसी डायरेक्शन में होगी, दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है। तो जो इस इक्वेशन ने निकाला है वो यहाँ तक सही निकाला है, लेकिन हमें वो पॉइंट चाहिए जहाँ पे वो सेम इन मैग्नीट्यूड ही ना हो सिर्फ, बल्कि वो अपोजिट इन डायरेक्शन भी हो। तो जी ये पॉइंट है, यहाँ पे अपोजिट इन डायरेक्शंस भी हैं और सेम इन मैग्नीट्यूड भी हैं, तो इसलिए हमारा जो d इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 1 है वो हमारा ठीक है। अब इसको हम एक और नज़र से भी देख लेते हैं अपनी लैब में। अब लैब में हम इसको किस तरह से देखेंगे, अब हम एक्सपेरिमेंट वही वाला सेटअप करेंगे, ठीक है। एक चार्ज था हमारे पास जो कि दूसरे चार्ज से 4 गुना बड़ा था, हम बेसिकली उसको स्केल डाउन करेंगे। तो ये हमारा एक चार्ज आया, ठीक है, और ये हमारा दूसरा चार्ज आ गया जो कि उसे क्या कहते हैं 3 मीटर्स अवे था। तो हमारे पास यहाँ पे जो पूरी लेंथ है हमारी लैब की वही 1 मीटर है, तो हम इसको स्केल डाउन करके 300 मीटर्स पे ले जाते हैं। तो हमारे पास 300 मीटर्स तकरीबन यहाँ पे आते हैं, ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे इस चार्ज को प्लेस कर देते हैं। अच्छा, अभी तक दोनों चार्जेस सेम है, अब हमने एक चार्ज को 4 गुना बढ़ाना है, तो हम इस चार्ज को 4 गुना बढ़ा देंगे। 1 2 हो गए, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। अब ये दोनों चार्जेस जो हैं वो इन मैग्नीट्यूड जो हैं, सॉरी, एक चार्ज अगर एक है तो अगला उससे 4 गुना बड़ा है। अब हम अपना टेस्टर लेकर आते हैं। अब बेसिकली ये टेस्टर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता रहा है इस पूरी लैब में। तो अगर हम इसको इसके बीच में कहीं पे देखें, इसके पास लेके जाएंगे बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसके पास लेके आएंगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेगी। तो यहाँ पे बीच में एक पॉइंट आएगा जहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, ठीक हो गया। अगर हम फीता ला के नापें तो हमारा जो हमने न्यूमेरिकल सोल्व किया वहाँ पे हमारे पास 1 मीटर आया था, तो यहाँ पे 100 मीटर आना चाहिए। हम देखते हैं हमारे पास क्या आती है, 100 सेंटीमीटर यहाँ पे आ गई। तो यानी कि हमारा रिजल्ट ठीक था। अब जो बेसिकली वो क्या कह रहा है कि यहाँ से अगर हम 3 मीटर दूर जाएं, ठीक है, यहाँ पे हमारा 3 मीटर 300 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। मैं 3 मीटर दूर ले आया, इस चार्ज को मैं वापस रख देता हूँ और मैं इसको यहाँ पर लेके जाऊँ, तो यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है 1.00 V/m, ठीक हो गया। और अगर मैं इस चार्ज को यहाँ पर लेकर आऊँ, ठीक हो गया, और इसको मैं ख़त्म कर दूँ, तो बेसिकली हमारे पास इस चार्ज की वजह से भी यहाँ पे 1 V/m ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो बेसिकली वो ये कह रहा था कि इस पॉइंट पे जो कि -3 पे है, वहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका मैग्नीट्यूड सेम है,
लेकिन उसकी डायरेक्शन सेम है तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे, जबकि वो जो बीच वाला पॉइंट था उस पर कैंसिल आउट करेंगे। अब आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। अगर तो हमारे पास चार्जेस, हमारा जो उसने केस दिया उसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, अगर एक हमारे पास पॉजिटिव होता, ठीक है, जो 4 टाइम्स चार्ज है हम उसको पॉजिटिव कर देते हैं, ठीक हो गया। और जो हमारा ये चार्ज था जो कि 300 मीटर्स पे था, देख लेते हैं 300 मीटर्स कितने एक बनते हैं, सॉरी 3 1 मीटर, तो यहाँ पे हमने स्केल डाउन करके उसको 300 मीटर कहना है, यहाँ पे बनता है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारी फील्ड 0 नहीं आ रही, जो कि पिछले केस में हमारी 0 आ रही थी। लेकिन पिछले केस में हमारी -3 पे हम कह रहे थे हम उसको नहीं मानेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारी जो ये फील्ड है ये -3 पे 0 आएगी। तो यहाँ से अगर आप यहाँ तक डिस्टेंस मेजर करो तो आपके पास 3 मीटर उस स्केल पे आता है। तो बेसिकली अगर वो चार्ज एक उनमें से नेगेटिव होता तो हमारा जो -3 था वो हमारा करेक्ट आंसर होता।